आई एम योर होस्ट प्रोफेसर आसिफ। हैजनेस चैनल पर इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की। तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हमेशा प्राइस के चेंज होने की वजह से ही होता है कि अगर प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाए तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं, और अगर प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाए तो इसको हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो है ये प्राइस के चेंज होने की वजह से होता है। अब एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन को एक स्केड्यूल से हम एक्सप्लेन करते हैं। कॉलम नंबर 1 में प्राइसेस है जो इंक्रीज हो रही हैं, कॉलम नंबर 2 में क्वांटिटी डिमांडेड है जो डिक्रीजिंग ट्रेंड रखता है। तो अगर इस टेबल को हम ऊपर से नीचे डिस्कस करें तो प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को इंडिकेट कर रहा है। और अगर इस टेबल को हम नीचे से ऊपर की तरफ डिस्कस करें तो प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है जो कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को शो करता है। अब इसको हम डायग्रामेटिकल एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि प्राइस 1 रुपी है और क्वांटिटी डिमांडेड 40 kg है। तो यहाँ से हमें पॉइंट ए मिल गया। प्राइस अगर 2 रुपीज़ हो और क्वांटिटी डिमांडेड 30 kg हो तो ये हमें पॉइंट बी मिल गया। अगर प्राइस 3 रुपीज़ हो और क्वांटिटी डिमांडेड 20 kg हो तो यहाँ से हमें पॉइंट सी मिला। प्राइस अगर 4 है और क्वांटिटी डिमांडेड 10 है तो यहाँ से हमें डी पॉइंट हासिल हुआ। ए, बी, सी और डी को आप ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास डिमांड कर्व होगा जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड है। अगर हम इस डिमांड कर्व को पॉइंट ए से डी की तरफ डिस्कस करें तो आप देखें पॉइंट ए पे डिमांड 40 है, बी पे 30 है, सी पे 20 है और डी पे 10 है, यानी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को शो करता है। और अगर हम इस डिमांड कर्व को पॉइंट डी से ए की तरफ देखें तो डी पे डिमांड 10 है, सी पे 20 है, बी पे 30 है, ए पे 40 है, तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, लिहाजा इसको हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का नाम देंगे। तो याद रखिएगा एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में हम डिमांड कर्व की मूवमेंट को देखते हैं अपवर्ड टू डाउनवर्ड या डाउनवर्ड टू अपवर्ड। अब हम राइज और फॉल ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो है प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, लेकिन अदर फैक्टर्स जिसमें इनकम है, जिसमें फैशन है, जिसमें वेदर है, जिसमें पॉपुलेशन है, अगर इनके चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाए तो इसको हम राइज ऑफ डिमांड कहेंगे। डेफिनेशन क्या है? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स रादर देन चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड राइज ऑफ डिमांड। अब राइज ऑफ डिमांड को हम एक स्केड्यूल और डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। इस शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि प्राइस 1 से बढ़ के 2 हो गई और क्वांटिटी डिमांड जो है एज यूजुअल प्राइस के बढ़ने से कम हो रही है, 10 से 5 हो रही है। लेकिन अगर प्राइस 1 रुपी ही रहे और अदर फैक्टर्स जैसे इनकम है, पॉपुलेशन है, वेदर है, फैशन है, उनके चेंज होने की वजह से डिमांड 10 से बढ़ के 15 हो जाए तो इसे हम राइज ऑफ डिमांड कहेंगे। और अगर प्राइस 2 रुपीज़ होती है, इस पे एक्चुअल डिमांड 5 यूनिट्स हैं और अगर अदर फैक्टर्स के चेंज होने से ये डिमांड 5 से बढ़ के 10 हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसे हम राइज ऑफ डिमांड कहेंगे। इसी को हम एक डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि हम प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी डिमांड को मिलाएं तो ये हमारे पास डिमांड कर्व है, और अगर हम प्राइस और न्यू क्वांटिटी डिमांड को मिलाएं तो एक नया डिमांड कर्व हमारे पास हासिल होता है, जो आप देख सकते हैं कि राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और डिमांड कर्व के राइटवर्ड शिफ्ट होने को ही राइज ऑफ डिमांड का नाम दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे फॉल ऑफ डिमांड की। तो फॉल ऑफ डिमांड में भी अगर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से, यानी इनकम, फैशन, वेदर और पॉपुलेशन के चेंज होने की वजह से,
तो इसे हम फॉल ऑफ डिमांड कहते हैं। डेफिनेशन इसकी है, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स रादर देन चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड फॉल ऑफ डिमांड। अब इसको हम एक शेड्यूल और डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। एज यूजुअल जिस तरह पहले हमने शेड्यूल और डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन किया, सेम उसी तरह ही है कि प्राइस 1 है और क्वांटिटी डिमांडेड फर्स्ट ऑफ ऑल 15 यूनिट्स है, लेकिन अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से प्राइस 1 रुपी ही है, लेकिन इस पे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होकर 10 हो गई। और अगर प्राइस 2 रुपीज हो और क्वांटिटी डिमांड 10 यूनिट हो तो प्राइस वही रहे और क्वांटिटी डिमांड 10 से डिक्रीज होकर 5 हो जाए, तो इसको हम फॉल ऑफ डिमांड का नाम देते हैं। नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं कि एक डिमांड कर्व मैंने ड्रॉ किया है। तो ये डिमांड कर्व एक्चुअल डिमांड कर्व है जो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के रिलेशनशिप को शो कर रहा है, प्राइस के रिलेशनशिप को शो कर रहा है। और दूसरा जो डिमांड कर्व हम ड्रॉ करेंगे वो प्राइस और न्यू क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को शो कर रहा है, जो कि लेफ्ट वर्ड जो है वो मूव करता हुआ दिखाई देता है और ये फॉल ऑफ डिमांड को इंडिकेट कर रहा है। तो बेटे आज के लिए मैंने जो आपको एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, राइज और फॉल ऑफ डिमांड के हवाले से बताया, तो इसमें हमने मुख्तलिफ जो है वो अंदाज से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।